अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा कौन सा दर्स है? आज हमारा कौन सा दर्स है? अहम तरीन। लेकिन दर्स कौन सा है? 5वां है। मैं भी तो देखूँ ना कि आप लोग क्लास में सोए हुए हैं या जाग रहे हैं। जी, तो आज हमारा जो है मीरास का जो दौरा मीरास हमारा चल रहा है, इसका 5वां दर्स है। और जो आज का जो दर्स है हमारा, ये बहुत ही अहम दर्स है। जी, बात समझ में आ रही है या नहीं? क्या आज का जो हमारा दर्स है ये क्या है? बहुत ही अहम है। आज के दर्स को अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आगे जो 2 और 3 हमारे दर्स बाकी जो होने हैं वो इंशाल्लाह आपको समझने में और भी क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। आप सबको बात समझ में आ रही है या नहीं? आज के दर्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो मीरास के मसाइल आते हैं, हमारे पास जो मीरास के जो मसाइल आते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो सारा का सारा जो हमने वरसा की मारिफत, असबाब की इतनी सारी तफसील, और ये जो हमने अभी ने पढ़ा वरसा के हिस्स के बारे में, ये सारे के सारे गोया के ये इब्तिदा है इस चीज़ के लिए, ये इंतहा है। बात समझ में आ रही सबको या नहीं? ये जो कुछ आपने अभी तक पढ़ा है ना, ये सारा का सारा क्या है, ये इब्तिदा थी और इसकी इंतहा की तरफ अब हम क्या हैं, रवा और दवा हैं। तो जो आज के सब दर्स में हम पढ़ेंगे वो क्या है, जो मसाइल हमारे पास आएंगे, जो लोग हमारे पास फतवा की सूरत हमारे पास लेकर आएंगे, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो मसाइल मीरास हैं उसकी 4 किस्में हैं। आप लिख लें क्योंकि आज नोट्स अभी तक आए नहीं, इंशाल्लाह आ जाएंगे। मसाइल मीरास की 4 किस्में हैं। यानी जो भी मसला आपके पास, कोई भी बंदा, कोई भी शख्स, कोई भी इंसान आपके पास जो शरई मसला लेकर आएगा, उसकी कितनी किस्में होंगी? 4 किस्में होंगी। 4 किस्में हैं। नंबर 1 सालिम, नंबर 2 और, नंबर 3 रद्द, और नंबर 4 जो है वो क्या है, मुनासिखा। क्योंकि बोर्ड पर लिखने में तो टाइम लगेगा, इस वजह से मैं लिख नहीं रहा हूँ। मैं आपको ज़ुबानी जल्दी जल्दी बताऊँगा, वो आप लिखते जाएँ। जी, क्या कहा कि जो भी मसाइल आपके पास आएंगे, जो भी साइल आपके पास आएगा, मुस्तफ़ी जो आपके पास आएगा, सवाल पूछने वाला, फतवा पूछने वाला, फतवा लेने वाला जो बंदा आपके पास आएगा, वो क्या जो मसला आपके पास लेकर आएगा, उसकी जो किस्में बनेंगी वो इन 4 किस्मों में से कोई किस्म बनेगी। आप सबको बात समझ में आ गई? जी मौलाना। तो सबसे पहला है सालिम। ये हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब से ये लफ्ज़ मैंने सुना है। बाकी जो दूसरे उलमाए किराम हैं उसकी जगह वो आदिल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। क्या लफ्ज़? आदिल। मसला आदिला, मसला आदिला, और मसला मुस्तकीमा, मसला इस्तिकामा, मसला मुस्तविया, ये मुख्तलिफ वो क्या करते हैं, अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तारीफ़ सब की वही होगी जो मसला सालिम की होगी। बात समझ में आ गई? तो सालिम किसको कहते हैं? सालिम उस मसले को कहते हैं जिसमें तरका वरसा पर पूरा तकसीम हो जाए, जिसमें तरका जो है वो क्या हो जाए, वरसा पर पूरा तकसीम हो जाए। तो इससे मसले को हम क्या कहते हैं, सालिम कहते हैं। इसकी मिसाल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, फिर और की भी लिखूँगा, आगे फिर तफसीर आएगी सालिम की। तरका वरसा पर पूरा तकसीम हो जाए। जी, नोट्स जो आएंगे वो तो उसमें लिखा हुआ है, लेकिन जी आपको बात समझ में आ गई या नहीं? देखो, अब जोजा को यहाँ पर कितना हिस्सा मिलेगा? जी 8वां हिस्सा। क्या अरबी में हम इसको क्या कहेंगे? सोमुन। जी, सोमुन इसको मिलेगा। और बेटा क्या बनेगा यहाँ पर? असबा बनेगा। अब आप बताएं कि 24 का जो हम 8वां हिस्सा निकालेंगे तो कितने आएंगे? कितने आएंगे? 24 का 8 हम निकालेंगे, 8वां हिस्सा कितना आएगा? 3 आएगा मौलाना, 4 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? 3 आएगा। तो वो 3 हम क्या करेंगे, जोजा को देंगे। बाकी जो, अच्छा यहाँ आप 24 से जो भी मुराद लेना चाहें ले सकते हैं। यहाँ 24 तो एक जो है महज अदद है,
लेकिन आप इससे जो भी मुराद लेना चाहें मुराद, अगर ये 24 लाख होंगे तो ये कितने हो जाएंगे, और 21 लाख इसको मिल जाएंगे। अगर ये 24 एकड़ ज़मीन होगी तो ये कितने हो जाएंगे, 3 एकड़ ज़ौजा को मिल जाएंगे, और 21 एकड़ जो है वो क्या है। अब देखें कि यहाँ पर ये मसला सालिम है, ये क्या है मसला है, क्यों मसला सालिम, इसलिए कि तरका वरसा पर पूरा पूरा तकसीम। आप सबको बात समझ में जी, ना तरका जो है कम हुआ है और ना ही इससे बढ़े, कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरी मिसाल, अब मसला औल, अच्छा ये याद रख लें कि हम जो अभी तारीफ़ें जो पढ़ रहे हैं ना मसला सालिम की, ये तारीफ़ जो हैं वो क़िबला मुफ्ती मोहम्मद साले साहब का जो अब हम तरीक़ा पढ़ेंगे ये उसके मुताबिक है। साहिब सिराजी का जो हमारा दूसरा सेक्शन शुरू होगा उसमें तारीफ़ कुछ और होगी। ये आप हमेशा अभी याद कर लें कि ये जो मैं तारीफ़ आप लोगों को मसला सालिम की बता रहा हूँ, ये तारीफ़ हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद साले साहब ने एक अलग नया तरीक़ा बनाया है जिसका सिराजी के उसूलों से ताल्लुक़ नहीं है। मतलब वहाँ हमें असल मसला तस्हीह वगैरह कुछ भी नहीं करनी पड़ती। बात समझ में आ गई, इसकी वजाहत आ रही है कि, लेकिन मैं जो अभी आपको ये तारीफ़ जो लिखवा रहा हूँ, ये तारीफ़ जो है वो क्या है, जो क़िबला मुफ्ती मोहम्मद साले साहब ने तरीक़ा बनाया है उस तरीक़े के जो है ये क्या है मुताबिक हैं। बात समझ में आ गई सबको। अच्छा, मसला औल की तारीफ़ क्या होगी कि ऐसे मसले या तहरीर को कहते हैं जिसमें वरसा के हिस्से बढ़ जाएं और तरका कम हो जाए, जिसमें वरसा के हिस्से वो क्या हो जाएं, बढ़ जाएं और तरका जो है वो क्या है, कम हो जाए। अब देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, देखें जी, वरसा के हिस्से, वरसा को तरके से जो माल मिले वो बढ़ जाए, तरका जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। मैं आपके सामने ये मिसाल लिख रहा हूँ, शोहर है और 2 सगी बहनें, शोहर 2 सगी बहनें। अब तरका वही यहाँ पर भी मैं 24 लिख रहा हूँ, तरका कितना लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर भी 24। तो शोहर को यहाँ कितना हिस्सा मिलेगा, रोबो से मिलेगा दुर्वेश जी, निस्फ क्यों मिलेगा, मौलाद मौजूद नहीं है लिहाजा इसको निस्फ मिलेगा। और सगी बहनों को कितना मिलेगा, सोलसान 2/3। अब अगर हम 24 का निस्फ निकालेंगे तो कितना जवाब आएगा, 12, और सोलसान निकालेंगे तो जल्दी जल्दी से शाबाश, 3 से 16। अब देखें कि तरका कितना है और वरसा के हिस्से बढ़ गए। बात समझ, ये मसला है औल है। अब इसको आगे कैसे हल करना ये बाद में आएगा, अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि जिसमें वरसा के हिस्से जो तरके से माल वरसा को मिले वो बढ़ जाएं और तरका कम हो जाए, तो ऐसे मसले को हम क्या कहते हैं, मसला है। और फिर मैं ये दोहरा रहा हूँ ये बात कि ये जो तारीफ़ है ये हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद साले साहब का जो बनाया हुआ तरीका है, जिसकी अभी तफसील अभी आने वाली है, उसके मुताबिक तारीफ़ है। साहिब सिराजी अलैहि रहमा का जो इंशाल्लाह हमारा जल्दी अनकरीब वो सेक्शन जो शुरू होगा उसके मुताबिक उसकी दूसरी तारीफ़ होगी, वो वहाँ पर जिक्र कर दी जाएगी। बात समझ में आ गई। जब नंबर 3, रद्द की मिसाल लिखें। रद्द ऐसे मसले को कहते हैं जिसमें वरसा के हिस्से कम हो जाए, तरका बच जाए। वैसे इसकी और भी तारीफ़ है लेकिन मैं आपको और भी आसान करके बता रहा हूँ जी, क्या कि जिसमें वरसा के हिस्से कम हो जाएं, तरका बच जाए, तो ऐसे मसले को हम क्या कहते हैं, मसला रद्द कहते हैं। बढ़ जाए तो मसला औल, कम हो जाए तो मसला रद्द, बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाता है, मसला सालिम कहलाता है, मसला आदिला कहलाता है जी। अब यहाँ पर भी मैं 24 लिख रहा हूँ। मैंने आपको बताया ये एक फ़र्जी अदद है, आप इससे जो भी मुराद लेना चाहें मुराद ले सकते हैं। यहाँ पर है बेटी माँ, क्या है बेटी, बेटी को यहाँ पर कितना हिस्सा मिलेगा, निस्फ मिलेगा, शाबाश। और माँ को कितना मिलेगा यहाँ पर, सुदुस, बेहतरीन जी। तो आप बताएं कि 24 का निस्फ कितना आएगा, 12 हम बेटी को दे देंगे। और 24 का सुदुस कितना आएगा, 4, ठीक है। तो आप देखें कि 12 और 4 कितने हो गए। आप देखें वरसा के जो हिस्से हैं वो तरके से कम हो गए, वरसा के जो हिस्से हैं वो क्या है, तरके से जो हैं वो क्या है, कम हो गए। अब ऐसा मसला जो है वो क्या है, अब आगे करना क्या है, ये अपने मकामात पर इनकी तफसील आएगी। आपको ये तारीफ़ें समझ में आ गई, मिसालें भी समझ में आ गई। मौलवी मुनीर बात समझ में आ गई आपको, मौलाना आपको बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं इनको मिटा रहा हूँ। अब जो असल मेन चीज़ है वो मैं आपको यहाँ आज लिखवा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें लिखें और इसको समझें। ये बहुत ही अहम, अरे ये तो तस्वीरें इसकी निकलवानी थी, साईं तो है ही नहीं यहाँ,
सारे की तस्वीर नहीं निकाली। कसीरुल इस्तेमाल सबसे ज़्यादा यहाँ पर शहर के अंदर ज़्यादा जो मसाइल आपके पास आएंगे, सुनिए मौलाना, वो मसला सालिम के आएंगे। मुनासिका के शहर के अंदर बहुत कम, हमारे यहाँ गांव के अंदर जो है वो ज़्यादा जो मसाइल आते हैं वो किसके आते हैं, मुनासिका के मसाइल आते हैं सब वो। लेकिन मुनासिका जो है, अच्छा मुनासिका की तारीफ़ आप, मैंने आपको लिखवाई नहीं, वो आप लिख लें। मुनासिका की तारीफ़ क्या है? वारिस अपना हिस्सा उठाने से पहले फौत हो जाए, वारिस अपना हिस्सा उठाने से पहले फौत हो जाए और उसका तरका उसके ज़िंदा वरसा की तरफ मुंतकिल हो जाए। वारिस अपना हिस्सा उठाने से पहले, वो एक भी वारिस हो सकता है, ये कई सारे वारिस भी हो सकते। तो वारिस अपना हिस्सा उठाने से पहले फौत हो जाए और उसका जो तरका है, उसका जो वर्सा है, उसके जो हिस्स है, उसके ज़िंदा वरसा की तरफ आए, तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, जाके तरका तकसीम करते हैं। तो ये मुनासिका की शक्ल बनती है ये जी। अच्छा, अब ये मौलाना आप उन्होंने चलो सवाल पूछ लिया है तो मैं बता देता हूँ। वैसे मेरा इरादा था कि हम इन चीज़ों से अपने इस दौरा में थोड़ा, चूँकि टाइम हमारे पास कम है, इस वजह से बहुत सारी मैं चीज़ों को छोड़ रहा हूँ। जैसे मौलाना ने कल सवाल किया कि मसला उमरियतैन में, तो वो मैंने तो एक उनको ये जवाब दिया क्योंकि ये साहबा रिदवानुल्लाह सालिम, सालिम क्या मतलब क्या होता है? सालिम का मतलब यही है सलामत हो, और आदिला का मतलब क्या होता है? बराबर हो, आदिल आदिला। इस्तिकामा का मतलब यही होता है बिल्कुल सीधा होना। तो मसला सालिम को मसला सालिम इसलिए कहते हैं कि इसमें ना तरका बढ़ता है ना भरोसा के हिस्से बढ़ते हैं, बल्कि दोनों बराबर होते हैं। बढ़ने से और कम होने से सालिम रहते हैं। बात समझ में आ गई या नहीं? हिस्स के बढ़ने या कम होने और तरका के कम होने से ये जो मसला है ये सलामत रहता है, इस वजह से हम इसको मसला सालिम कहते हैं। और औल का माना होता है बढ़ना, इनक्रीस। जी बात आई समझ में या नहीं? बढ़ना। तो चूँकि इसमें वरसा के हिस्से बढ़ जाते हैं, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? मसला औल कहते हैं। रद्द का माना होता है लौटाना, रद्द उर्दू का माना क्या? और दो माना और भी हैं इसकी, रद्द की दो मानाएँ और भी हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक माना बताया। इसका माना होता है लौटाना या लौटाना। तो चूँकि इसमें जो माल बाकी बचता है वो दोबारा ज़विल फ़ुरूज़ नसबिया पर जो है ना क्या किया जाता है? लौटाया जाता है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? मसला रद्द कहते हैं। और मुनासिका नस्क से, जिसका माना एक माना होता है मुंतकिल होना, दूसरा माना होता है ज़ाइल होना। एक माना क्या है? मुंतकिल होना और ज़ाइल होना। तो इसमें एक मुंतकिल क्या, वारिस का हिस्सा जो होता है, जो बंदा वफ़ात पा जाता है वो क्या करता है? अपना हिस्सा नहीं लेता, उसका हिस्सा उसके ज़िंदा वरसा की तरफ मुंतकिल हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? मसला मुनासिका कहते हैं। आपको वजह तस्मिया समझ में आ गई मौलाना? पक्की बात है। अब आगे बात चले जी। अब देखो मैं आपके सामने ये नाम लिख रहा हूँ। अच्छा पहले ये बात समझें कि हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब के वैसे 7 तरीके हैं किसी भी मसला को हल करने के। कितने तरीके बनाए हैं, लेकिन फ़िल वक्त मैं उनको 4 तरीक़ों में चलाता हूँ। मैं फ़िल वक्त उनको क्या करता हूँ, उस तरीक़ों में से जो हज़रत का पहला तरीक़ा है, उस तरीक़े का नाम है तरीक़तुस सालिहियती लि हल्लि इल्मिल मीरासियत, या फिर आप ये भी कह सकते हैं तरीक़तुस सालिहियती फ़ी हल्लि इल्मिल मीरासियती, या तरीक़तुस सालिहियती बि हल्लि इल्मिल मीरासियत। आप सबको समझ में आ गई या नहीं? ये मैं आपके सामने नाम लिख रहा हूँ, तरीक़तुस सालिहियती लि हल्लि इल्मिल मीरासियती। बात समझ में आ गई या नहीं? वैसे हमारे हज़रत के जो तरीके बनाए हुए हैं उसमें हज़रत ने ये नाम दिए थे, अन्नौल अव्वल, अन्नौल सानी, सालिस, राबे। तो जब मैंने हज़रत के पास ये चीज़ पढ़ी तो मैंने काफ़ी जगहों पर देखा कि मुझे कहीं भी इस तरह की चीज़ के मैथ के ज़रिए, सिर्फ हिसाब के ज़रिए, बग़ैर असल मसला निकाले, जब असल मसला ही नहीं है तो तस्हीह का मामला भी नहीं, सिर्फ मैथ और रियाजी के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं? मीरास के तमाम मसाइल को आप क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे कहीं और नहीं मिली। तो मैंने कहा हज़रत आप इस तरीके को अपनी जानिब मंसूब करें, चूँकि इसके वाज़े आप हैं, इसके जो हैं खालिक मजाजी मुराद है जी, आप हैं, आपने इसको जो है बनाया है, तो आप इसको अपनी जानिब मंसूब करें। तो हज़रत ने आजिज़ी और उनके सारे करते फरमाया कि मैं तो नाम नहीं दूँगा। मैंने कहा हुज़ूर मैं तो आप ही की जानिब मंसूब करूँगा, चाहे आप उससे नाराज़ हो या खुश हों। तो मैंने इसका नाम रख दिया तरीक़तुस सालिहियती लि हल्लि इल्मिल मीरासियत, साले का बनाया हुआ। ये हज़रत की जानिब ही
बनाया हुआ तरीका किस के लिए? इल्म मीरास को हल करने के लिए। फ़ी हल इल्म मीरास, ये इल्म मीरास में हल करने के लिए। बा को भी आप जो माना मुनासिब समझे वो लगाएं, तो इन माना आपको बात समझ में आ गई। इसमें क्या होता है, सिर्फ मैथ के ज़रिए, सिर्फ हिसाब के ज़रिए आप क्या करते हैं, सारा का सारा मसला सालिम हो, मसला औल हो, मसला रद्द हो या फिर मुनासिका हो, आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। कोई असल मसला नहीं है। आप मोबाइल आपके हाथ में हो, आपका ज़हनी माशाल्लाह अगर इतना काम करता है, मोबाइल की तरह तेज़ चलता है, तो आप अपने मेरे खुद भाई हैं और मेरे एक दो कज़न हैं, वो अरबी से ना वाकिफ़ हैं, लेकिन आप उनको कोई शरई मसला देंगे वो आपको हल कर देंगे। यहाँ तक के जो असहाबे फ़ुरूज़ हैं, उनका जो फ़ुरूज़ मुक़द्दरा है ना, उनका नाम भी वो सही नहीं लेते हैं। यानी सुमुन का जो लफ्ज़ है ना, कभी उसको समन पढ़ रहे होते हैं, कभी क्या पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आप उनको जब मसला देंगे ना, वो आपको एक्यूरेट पूरा का पूरा तरका ये वो सारी चीज़ें आपको क्या करके देंगे, तकसीम करके देंगे। वो किसके ज़रिए? वो ये तरीका तो सालिहिया हल इल्म मीरास, और वो तरीका उन्होंने मेरे से सिर्फ 3 घंटे के अंदर पढ़ा था। 3 घंटे के अंदर मुनासिका तक। वो वैसे ही मैथ के माहिर थे, यहाँ तक कि मैं सिर्फ उनके सामने नाम लेता ना कि बोला मुफ्ती साहब का एक बनाया हुआ नक्शा है, इंशाल्लाह उस पर भी हम क्लास लेंगे, एक पूरी नक्शे जितने भी हज़रत के बनाए हुए हैं वो सारे दिखाएंगे, वो सारी जो चीज़ें हैं। तो वो नक्शे में सिर्फ इतना देखते कि इसको इतना इतना हिस्सा मिलता है, वो समझ जाते, वहीं फिल फॉर जो है ना मसला हल कर देते थे। जो पॉइंट्स में हो, परसेंटेज में हो, ज़मीनें हों, जो कुछ भी हो, वो मसला में उनको देता, वो फिल फॉर क्या कर देते। यहाँ तक कि उनकी स्पीड मेरे से ज़्यादा होती थी। वो सिर्फ उनके लिए दुश्वारी जो थोड़ी बहुत होती वो मसला देने में, मतलब हिस्स देने में होती, बाकी वो सारा जब नक्शे से हल कर लेते तो सारा का सारा फिल फॉर हल कर लेते। आपको बात समझ में आ गई? तो तरीक़तुस सालिहिया में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो भी मैं आपके सामने लिखवा रहा हूँ। तरीक़तुस सालिहिया में 4 चीज़ें हैं, जिनमें से 3 तो आप 2 मैंने आपको पढ़ाई हैं, एक आप पहले जानते हैं, या फिर उसके लिए अगर कोई जानता नहीं है तो उसके लिए सहारा मौजूद है। बात समझ में आ गई या नहीं? तो सबसे पहला आपको क्या आना चाहिए तरीक़तुस सालिहिया में, अगर आप महारत रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हिसाब। ये हज़रत का पहला तरीका है, फिर हज़रत का दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी तरीका है, वो भी इंशाल्लाह आपके सामने वक्तन फ़वक्तन में बयान करूँगा। सबसे पहले हिसाब आपको आने चाहिए। अगर किसी को मैथ हिसाब नहीं आते हैं तो वो तरीक़तुस सालिहिया में, वैसे ही साहिब सिराजी के तरीके में भी अगर आपको हिसाब नहीं आते हैं तो आप मीरास में महारत नहीं हासिल रख सकते। हिसाब ज़रूरी है, और वो हिसाब क्या है? पहले तो 4 जो मशहूर हैं, जो छोटे बच्चों के हैं, जमा, तफरीक, ज़रफ़ और जी तकसीम, ठीक है, ये 4। और फिर उसके बाद आगे आते हैं कि आपको पॉइंट्स के परसेंटेज जो है ना, उसके भी फ़ीसद के हिसाब भी आने चाहिए। और दूसरा उसके बाद आता है बटों वाले हिसाब। लेकिन चूँकि फ़ी ज़माना मोबाइल ने ये हमारे लिए सहूलत कर दी है कि फ़ीसद के जितने भी हिसाब हैं वो हम मोबाइल पर कर लेते हैं, और फिर फ्रैक्शन की एक जो है वो अलग उनका सॉफ्टवेयर मौजूद है, उसका कैलकुलेटर मिल जाता है, तो वो आप उसको यूज़ करेंगे तो वो सारा का सारा जो है वो आप क्या कर सकते हैं, उस पर हल कर सकते हैं। आपको बात समझ में आ गई? तो हिसाब कौन कौन से हैं? 4 जो मशहूर हैं, और फिर बटों में भी ये सारी चीज़ें, और फ़ीसद में, पॉइंट्स में भी ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। नंबर 2 वरसा की मारिफत। नंबर 2 वरसा की मारिफत। अब वरसा की मारिफत क्या है, ये पूरी तफसील आप पढ़ कर आए। जी, ज़वील अरहाम को अभी तक हमने ज़िक्र नहीं किया है, चूँकि वो फ़िलहाल अभी उनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यह कि आपने इतना ज़रूर जान लिया है कि ज़वील फ़ुरूज़ कितने हैं, कौन से हैं, और असबा कौन से हैं, क्या उनके कवायद हैं, ये सारे आपने पढ़ लिए हैं। नंबर 3 है वरसा के हिस्स की मारिफत। वरसा के हिस्स की मारिफत, वरसा के हिस्स की मारिफत, ये भी आप सारा पूरी तफसील आप इसकी जो है वो क्या है पढ़ कर आए। नंबर 4 जो हैं वो क्या हैं, वो हैं तहरीरात। हमारे हज़रत जो हैं मसाइल मीरास को तहरीरात कहते थे। क्या फरमाते थे? भाई ये तहरीर आई है, हज़रत फरमाते बच्चा ये तहरीर आई है, इसको हल कर दें। कभी कभी ये भी फरमाते ये मसला आया है, फतवा आई है, ये इस तरीके से। तो तहरीरात की मारिफत और उनको हल करने का तरीका, बस ये 4 चीज़ें हैं, और उनको हल करने का तरीका, ये 4 चीज़ें, ये पूरा निचोड़ है किसका? तरीक़तुस सालिहिया लिहल इल्म मीरासिया, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जितने भी मसाइल हैं, जितने भी तारीरात हैं, वो सारे के सारे हम इस पर क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आप सबको बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले क्या है? हिसाब,
नंबर 2 वरसा की मारिफत, नंबर 3 वरसा के हिस्स की मारिफत, और नंबर 4 क्या है, तहरीरात की मारिफत और उनको हल करने का तरीका। अब तहरीरात की मारिफत आप लोगों को हो गई है, अब सिर्फ हमें उनको हल करने का तरीका सीखना है। तहरीरात कितनी है मैंने आपको बता दी, मसाइल मीरास। तहरीरात मीरास 4 किस्म की हैं, नंबर 1 सालिम, नंबर 2 औल, नंबर 3 रद्द, और नंबर 4 जो है वो क्या है, मुनासखा है। आप सबको बात समझ में आ गई। अब मैं आपके सामने बयान करूँगा कि जो मसला मीरास का, मसला मीरास में जो मसला सालिम आपके पास आएगा, कौन सा मसला आपके पास आएगा, मसला सालिम जो आपके पास आएगा, उसमें जो वरसा आएंगे ये आपके पास सारे लिखे हुए हैं। जो अभी मैं बयान कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई है, इस वजह से मैं नहीं लिख रहा हूँ कि जो भी मसला मीरास आपके पास आएगा उसमें जो वरसा, मसला सालिम में जो वरसा आपके पास आएंगे उसकी कुल 3 सूरतें बनेंगी। जी मौलाना बात समझ में आ गई या नहीं? ये निचोड़ आपको दे रहा हूँ मौलाना, ये हम मैं नहीं दे रहा हूँ, बल्कि हमारे हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब की हैं सारी चीज़ें। इस फ़कीर के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ जो है वो हमारे उस्ताद मोहतरम इमामुल मीरास हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब का है, अपना ज़ाती कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ गई? तो मसला मीरास में जो मसला सालिम जो है वो आपके पास जो जब आएगा उसमें वरसा की कितनी कंडीशंस बनेंगी, सूरतें कितनी बनेंगी, 3 सूरतें बनेंगी, 3 हालतें बनेंगी। नंबर 1 आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ असबा आएंगे, सिर्फ असबा मसला आएगा। ऐसे मेरे से बहुत से मसाइल पूछते हैं, साईं ये फ़लाँ के 5 बेटे हैं, ये कैसे है, इसको तरका कैसे देंगे? अच्छा साईं इसके 5 बेटे भी हैं और 3 बेटियां भी हैं, हुजूर ये मसला हम कैसे हल करेंगे? सारे के सारे असबा आ रहे हैं। बात समझ में आ गई या नहीं? दूसरे जो हैं वो क्या है, सारे के सारे ज़वील फ़ुरूज़ होंगे, कोई असबा होगा ही नहीं। बात समझ में आई या नहीं? सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे ज़वील फ़ुरूज़ होंगे। और नंबर 3 जो हैं ज़वील फ़ुरूज़ भी होंगे और असबा भी होंगे। फिर वो ज़वील फ़ुरूज़ कभी 1 होगा, कभी 2 होंगे, कभी 3 होंगे, कभी 4 होंगे। मैं आपको सबकी मिसालें लिखवा रहा हूँ, जब परेशान ना हो, सबकी मिसालें जो जो बात होगी इंशाल्लाह उस पर एक एक बात की वजाहत की जाए। तो मसला सालिम में जो वरसा आपके पास आएंगे उनकी कितनी सूरतें बनेंगी, 3। सिर्फ असबा आएंगे, सिर्फ ज़वील फ़ुरूज़ आएंगे, ज़वील फ़ुरूज़ भी आएंगे और असबा भी आएंगे। ये मौलाना आपके पास सारे लिखे हुए हैं। ज़वील फ़ुरूज़ 1 2 3 4, 2 1 2 3 4, बाकी 1 असबा आ जाएगा। ये सारी सूरतें आपके पास आएंगी। बात समझ में आ गई? अब मैं आपको बता रहा हूँ हर एक का तरीका हल करने का। अगर सिर्फ असबा बेनफ्सी ही आ जाएं, बाप और दादा के अलावा, चूँकि वो 2 3 तो हो ही नहीं सकते, क्या कहा, अगर असबा बेनफ्सी में से 1 हो, अगर असबा बेनफ्सी में से क्या 1 हो, सारा का सारा माल उसको दे दें। मसलन 1 बेटा आया है, माल उसको दे दें। सिर्फ बाप है, सारा का सारा माल आप क्या करें, उसको दे दें। सिर्फ दादा है, सिर्फ भाई है, सिर्फ चचा है, सारा का सारा माल आप क्या करेंगे, उसको दें। बात समझ में आ गई? अब अगर असबाब नफ्सी में बाप और दादा के अलावा बाकी असबाब नफ्सी हैं, मौलाना आपको बात समझ में आ रही है या नहीं? 2 या 3 या इससे ज़्यादा हैं, क्या हैं असबाब नफ्सी? 2 3 या इससे ज़्यादा हैं। मौलाना ये इस तरह की कंडीशन आपके पास लिखी हुई नहीं है, ये बड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी 2 3 4 या इससे जो है ना वो क्या है, ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, असबाब नफ्सी में वरसा की जितनी तादाद बन रही है ना उससे आप तरका को तकसीम कर दें। मसलन 4 बेटे हैं, जो भी तरका है आप उसको में 4 से तकसीम करें, वो जो जवाब आएगा हर एक बेटे का हिस्सा हो जाएगा। मसलन मैं आपके सामने ये सूरत लिख रहा हूँ भाई, एक बंदा वफात पाया, उसके 4 बेटे हैं और उसने जो ना 20 छोड़े हैं। अब 20 से आप जो भी मुराद लेना चाहे मुराद ले सकते हैं। अब 4 बेटे हैं, आपने लिख दिया 4 बेटे जी, और कोई वारिस नहीं है, असबाब नफ्सी में से है और 1 से ज़्यादा हैं। अब आप 4 से क्या करेंगे, 20 को तकसीम कर देंगे। 20 से तकसीम करेंगे तो जवाब कितना आएगा, 5 आएगा। भाई हर एक बेटे को जो है वो क्या मिल जाएगा, 5 मान मिल जाएगा। बात समझ में आ गई आप सबको जी? 18 है तो फिर हम 4 से तकसीम करेंगे, पॉइंट्स में जवाब आ जाएगा हमारा, वो हम उसको दे देंगे। लाजमी बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो ना 20 की जगह 18 है, लेकिन अगर 18,000 होंगे तो फिर वो जवाब आएगा। बात समझ में आ गई या नहीं जी? वो आप जो भी रकम है वो रखते जाएं और तरका को तकसीम आप सबको बात। अगर यहाँ पर 5 बेटे होते तो 5 से हम उसको तकसीम करते, 10 बेटे होते तो हम 10 से क्या करते, 20 को हम क्या करते, तकसीम। ज़रूर नहीं है कि 20 से जो भी रकम है उसको हम क्या करेंगे, वो रसा की कुल तादाद से क्या करेंगे, तकसीम कर देंगे। बात सबको समझ में आ गई? 20 से हम तकसीम करके हर एक बेटे में, जी बिल्कुल ऐसे ही है।
मौलाना बात समझ में आ गई। नंबर 2 मतलब अभी पहली कंडीशन। फिर असबा ये तो थे असबा बे नफ्से ही, अगर असबा बे गैरी ही आ जाएँ, चूँकि माँ गैरी अकेले नहीं आ सकते, वो आएंगे तो ज़विल फ़ुरूज़ ही के साथ आएंगे। अगर असबाब नफ्से ही के नहीं बल्कि असबाब गैरी हैं, यानी असबाब नफ्से ही भी हैं और असबाब गैरी, यानी बेटा और बेटी दोनों हैं, बेटा और बेटी क्या हैं, दोनों हैं, या फिर सगा भाई और सगी बहन दोनों हैं, पोता और पोती दोनों हैं। बात समझ में आ रही सबको या नहीं? या 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, या 4 बेटे हैं 10 बेटियां, जो भी हैं, पहले हम इनकी तादाद बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इनकी 2 और 1 कितने हो गए, 3। अगर यहाँ 2 बेटे और 2 बेटियां होती तो कितने हो जाते, 6। 2 और 2 4 और ये 2। बात आई समझ में? 4 बेटे और जो है 7 बेटियां होती तो कितना हो जाता, 15। 7 4 बेटे और 7 बेटियां हो तो ये कितने हो जाते। मतलब हम उनकी पहले कुल तादाद बनाएंगे। यहाँ कुल जो तादाद बनेगी वो 3। अब तरका है 15, तरका क्या है 15 से आप जो भी मुराद लेना चाहें। अब हम 3 से 15 को क्या करेंगे, तकसीम करेंगे, यानी असबाब गैरी में हर मुज़क्कर को 2 मुअन्नस के बराबर शुमार करके पहले कुल तादाद बनाएंगे। कुल तादाद बना के फिर हम क्या करेंगे, तरका को उससे क्या करेंगे, तकसीम कर देंगे। अब जब आप 3 से तकसीम करेंगे 15 को तो कितना जवाब आएगा, 5। ये जो 5 आएगा ना, एक बेटी के लिए इसका डबल जो होगा वो क्या होगा, बेटे पर मैं इबारत से ही पढ़ो, कुरान की आयत लिज़्ज़करि मिस्लु क्या, हाँ लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, दूसरी मैं मिसाल आपके सामने लिख रहा हूँ। 2 बेटे 6 बेटियाँ जी। अब मैंने लिखा है यहाँ पर 100, ठीक है, आप जो भी मुराद लें यहाँ से 100 से। अगर हम जो है ना 100,000 मुराद लेंगे तो 1 लाख हो जाएगा, 100 लाख मुराद लेंगे तो करोड़ हो जाएगा जी। ये असबाब बेगैरी जी, असबाब बेगैरी, माँ गैरी में ज़विल फ़ुरूज़ के साथ होता है। अब आप बताएं 2 बेटे मतलब कितनी बेटियों के बराबर हो गए, 4। 4 और 6 कितने हो गए। अब 10 से हम तकसीम करेंगे 100 का तो कितना जवाब आएगा, 10 10। ये हर एक बेटी का होगा, हर एक जी, कुल 60 हो जाएंगे कुल, और हर एक बेटे को जो है ना वो क्या है 20 मिल जाएंगे। आप सबको ये बात समझ में आ गई? हम आगे चलें तो आपके पास मसला सालिम में जो वरसा आएंगी उसकी 3 सूरतें बनेंगी। सिर्फ असबा होंगे, सिर्फ ज़विल फ़ुरूज़ होंगे, असबा भी होंगे और फिर क्या होंगे, ज़विल फ़ुरूज़। अगर सिर्फ असबा हों तो हम देखेंगे असबाब नफ्सी आ रहे हैं या असबाब गैरी आ रहे हैं, असबाब नफ्सी आ रहे हैं या फिर असबा। अगर असबाब नफ्सी आ रहे हैं तो फिर देखेंगे कि 1 है या फिर 1 से ज़्यादा हैं। अगर 1 हैं तो सारा का सारा माल उसी को दे दो। अगर 1 से ज़्यादा है तो वरसा की तादाद से कुल तरीक़ा को क्या करें, तकसीम। और अगर असबाब गैरी हैं तो हर मुज़क्कर को मुअन्नस के बराबर शुमार करें, कुल वरसा की तादाद बनाएं, फिर उस तादाद से आप क्या करें, तरीक़ा को तकसीम करें। जो जवाब आए वो हर एक मुअन्नस का हिस्सा होगा और उसका डबल जो है ना वो हम क्या करेंगे, मुज़क्कर को दे देंगे। बात समझ में आ गई? अब आते हैं दूसरी कंडीशन के सारे क्या होंगे, ज़विल फ़ुरूज़। सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, ज़विल फ़ुरूज़। मैं इसकी मिसाल आपको लिखवा रहा हूँ। इसकी 2 मिसालें मैं लिखवाऊँगा, काफ़ी हो जाएंगी, आप समझ जाएंगे। 2 बेटियाँ माँ बाप, बल्कि 3 मिसालें मैं आपको लिखवा देता हूँ। 2 बेटियाँ माँ बाप, ये एक मिसाल ये। अच्छा, ये याद रख लें, देखो मसला सालिम है। मसला सालिम क्यों है, तरका वरसा पर पूरा क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है जी। 2 सगी बहनें और एक माँ शरीक भाई, तीसरी है माँ। अच्छा, आप बताएं 2 बेटियों को कितना हिस्सा मिलेगा, 16 सान, माशाल्लाह, बेहतरीन, ज़बरदस्त। माँ को कितना हिस्सा मिलेगा, बेहतरीन। और बाप को कितना, 6ठा हिस्सा भी मिलेगा। और असबाबे, मैंने आपसे फिर मैं कह रहा हूँ कि वरसा की मारिफत, वरसा के हिस्स की मारिफत ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप जिस तरह तरावी के अंदर तस्बीहात पढ़ते हैं ना, कितनी टोटल तस्बीहात पढ़ते हैं,
कितनी पढ़ते हैं? हाँ 5 पढ़ते हैं ना, बात आई समझ में। वो जी वो उसका कुल मिला के भी अगर टाइम आप उनको जो है ना हर 1 घंटे के बाद आप अपने रजिस्टर को दे देंगे तो ये जो हिस्सा से ना आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो है इनको अब मैं तर्का लिख रहा हूँ यहाँ पर जो है 12 दे असबा है, लेकिन उसके लिए कुछ बचेगा ही नहीं कि हम उसको दे देंगे, इस वजह से मैंने असबा लिखा नहीं। लेकिन आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। माँ शरीक भाई है, अम्मा नहीं माँ शरीक है ये अम्मा तो सिंधी वाला हो जाएगा, माँ शरीक भाई है और ये जो है ना माँ है। तो अब 2 सगे बहनों को कितना हिस्सा मिलेगा यहाँ पर? 2 बटे 8 चीज 2 तिहाई क्या है सोलसान मिलेगा, क्योंकि मैयत की औलाद नहीं, मैयत के बेटे की औलाद नहीं, बाप दादा कोई भी नहीं है और इसका अपना सगा भाई भी नहीं है, तो लिहाजा इसको सोलसान मिलेगा। माँ शरीक भाई है कि लिहाजा इसको कितना मिलेगा? सोदुस। और चूँकि 2 भाई या 2 बहनें किसी भी जिया से आ जाएँ तो फिर जो है बात समझ में आ गई। यहाँ मैं तर्का लिख रहा हूँ 24 और तीसरी मिसाल इसकी मैं लिख रहा हूँ, वो भी आप लिख लें, ये भी आपको काम आ जाएगी। 2-3 मिसालें। शोहर, एक सगी बहन, शोहर को भी निस्फ और सगी बहन को भी क्या मिलेगा? तर्का हम लिख देते हैं 48। ये 3 मिसालें मैंने लिखी हैं। वैसे और भी इसकी मिसालें हम बनाना चाहें तो बहुत सारी मिसालें बन सकती हैं, लेकिन मैंने फिल वक्त आपके सामने ये 2 मिसालें लिखी हैं। अब आप देखें, आप बताएं कि यहाँ पर 12 का हम सोलसान निकालेंगे तो कितना आएगा? जी कितना? 8 आएगा, पक्की बात है। तो 8 हम क्या करेंगे? बेटी को दे देंगे। सोदुस निकालेंगे तो कितना आएगा? 2। अच्छा मैंने आपके सामने इसका तरीका बयान नहीं किया, ये आपके पास लिखा हुआ है। अगर मसला सालिम में सारे के सारे ज़वील फ़ुरूज़ हों, क्या कहा? तो ज़वील फ़ुरूज़ के मखरजों से तर्का को हम तकसीम कर देंगे। बात समझ में आई या नहीं? ज़वील फ़ुरूज़ के मखरजों से हम क्या करेंगे? तरीका को तकसीम करेंगे। जब सोलसान हो तो 3 से तकसीम करेंगे और 2 से हम क्या करेंगे? उसको ज़रब देंगे। बात समझ में आई या नहीं? अब 3 से अगर तकसीम करें 12 को तो कितना जवाब आएगा? 4। 4 को जब हम 2 से ज़रब देंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 8। मैं फिर से बयान कर रहा हूँ कि सारे के सारे अगर ज़वील फ़ुरूज़ हों तो मसला सालिम को हल करने का तरीका क्या है? ये आपके पास लिखे हुए हैं कि ये जो वरसा के हिस्स का जो मखरज है, वरसा के हिस्स का मैंने आपको बताया था, लकीर के नीचे वाला जो अदद है वो मखरज होता है। सिंधी में पान के छेद चवंदा आयूँ। बात समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे? मखरज से तरीका को तकसीम करेंगे। अब यहाँ जब 3 से तकसीम किया 12 को तो जवाब आया 4। 2 से हम ज़रब देंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 8। 6 से फिर तकसीम करेंगे तो जवाब कितना आएगा? 2। फिर इस 6 से हम तकसीम करेंगे तो आप देखें कि 2 और 2 कितने हो गए? 4 और 8 कितने हो गए? ये मसला सालिम में तर्का वरसा के ऊपर जो है वो क्या हो गया? पूरा का पूरा तकसीम हो गया। तो बात समझ में आ गई। अब यही मामला यहाँ पर देखें, ये 24 है। अब 3 से तकसीम करें तो जवाब कितना आएगा हमारा? 8। तो 8 को हम जब 2 से ज़रब देंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 16। और 6 से यहाँ से तकसीम करेंगे तो कितना जवाब आएगा? 4। और इसी तरीके से यहाँ पर भी कितना जवाब आएगा? ये मखरज मखरज से तकसीम किया। सिर्फ यहाँ सोलसान की सूरत में हम शुमार कुनिंदा से पाण अंश सां जवाब के छा कंदासीं? ज़रब ॾींदासीं। जॾहिं पाण 3 खे वंड कयो, 6 सां वंड कयोसीं 24 खे त जवाब पंहिंजो छा आयो? 8 आयो। 8 खे जेॾीमहिल पाण 2 सां ज़रब कई त जवाब छा आयो? 16। बाबा ॻाल्हि समझ में अची मौली मुनीर जी? चलो बात समझ में आ गई यहाँ तक ये सारी चीज़ें। तो 16 और 4 कितने हो गए? 20 और 4। तो देखें कि तर्का वरसा पर पूरा पूरा तकसीम हुआ कि नहीं हुआ? तकसीम हो गया। तो लिहाजा ये मसला सालिम है। और मसला सालिम में भी वरसा की दूसरी सूरत यानी सारे के सारे ज़वील फ़ुरूज़ आए, कोई असबा नहीं आया। अब अगर यहाँ असबा आता ना तो उसको हम क्या करते? अदम एतमाद में ले लेते। बात समझ में आ गई या नहीं? अगर कोई असबा आज भी जाता तो हम उसको क्या करते? अदम एतमाद में ले लेते। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब देखिए यहाँ शोहर को भी निस्फ मिलेगा, तफसील आपने पढ़ ली है। सगी बहन को भी निस्फ मिलेगा, वजह ज़ाहिर है। वजह क्या है? ज़ाहिर। अब यहाँ भी मखरज 2 है, यहाँ पर भी 2 है। 2 से 48 को तकसीम करेंगे तो कितना जवाब? 24 इसको मिल गए और 24 इसको मिल गए। देखें कि तर्का वरसा के ऊपर जो है वो क्या है? पूरा का पूरा जो है वो क्या है? तकसीम। लिहाजा अब ये मसला जो कहलाएगा, ये कौन सा मसला कहलाएगा? मसला सालिम कहलाएगा। अच्छा यहाँ ये बात आप समझ जाएं कि ये जो मसाइल मैंने तर्के के लिखे हैं ना, यही सारे साहिब सिराजी के तरीके पर भी आप जब तकसीम करेंगे ना आखिर में जवाब यही आएंगे इंशाल्लाह। वो सारी तफसील हम पढ़ेंगे
क्योंकि मशहूर हमारे यहाँ साहिब सिराज अलैहिर्रहमा का तरीका है। लेकिन जब ये चीज़ें आप सारी सीख लेंगे आसान से आसान तर, तो फिर वो समझना आपके लिए और भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब आते हैं तीसरी सूरत। अब क्या आएगी इसकी? तीसरी सूरत में क्या आएंगे? ज़विल फुरूज और असबा। ज़विल फुरूज और अच्छा, असबा में फिर क्या आ सकते हैं? असबा बेगैरी भी आ सकते हैं, असबा बेनफ्सी भी आ सकते हैं, और असबा मा गैरी भी आ सकते हैं। असबा जो है ना वो सारे के सारे क्या हैं, आ सकते हैं। ज़विल फुरूज एक हो और बाकी असबा बेनफ्सी में से भी कोई आ सकता है, असबा बेगैरी में से भी कोई आ सकता है, और असबा मा गैरी में से भी आ सकते हैं। 2 ज़विल फुरूज हो, असबाब इसी तरीके से आ सकते हैं। 3 ज़विल फुरूज हो, 4 ज़विल फुरूज हो, और फिर असबा कोई आ जाए, इन चारों में से कोई भी असबा आ जाए तो तीनों असबा में से असबा बेनफ्सी, असबा बेगैरी, असबा मा गैरी सारे आ सकते हैं। आप सबको बात समझ में आ गई? मैं आपको पहले एक की ज़विल फुरूज एक बाकी असबा उसकी मिसाल, फिर 2 ज़विल फुरूज बाकी असबा, 3 ज़विल फुरूज बाकी असबा, 4 ज़विल फुरूज बाकी असबा, इन सब की जो है मिसालें मैं आपको क्या कर रहा हूँ, लिखा रहा हूँ। बात समझ में आ गई सबको? चलो अब आप लिखिए, और ये भी नोट कर लें, ये मैंने नोट्स में लिखा नहीं है, ये बाद में आप नोट्स में लिख लेना कि हर वो मसला जिसमें कोई भी असबा थोड़ा सा भी हिस्सा ले ले, थोड़ा सा भी हिस्सा उसको अगर मिल जाए ना, कहीं से हम कहते हैं ना हवा भी लग जाए ना असबा को हिस्से की, तो वो मसला हमेशा सालिम बनेगा, वो ऑल और रद्द हो ही नहीं सकता। कोई भी ऐसा मसला हो जिसमें असबा ऐसा हो, क्योंकि असबा आए हिस्सा ना मिले ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा असबा आ रहा है जिसको थोड़ा सा हिस्सा भी अगर मिल रहा है तो समझ जाना कि वो मसला सालिम बनेगा, वो ऑल और रद्द हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई आप सबको? अब मैं आपके सामने मिसाल लिख रहा हूँ कि ज़विल फुरूज में से एक होंगे और बाकी जो है वो क्या हैं, असबा होंगे। अच्छा, यहाँ असबा में हाजिब मतलब जो है ना कुछ हिस्सा लें, कुछ माजूब हो जाएं, ये सारी सूरतें भी बन सकती हैं, लेकिन वो मैं खुद अभी नहीं बनवा रहा हूँ आपसे। जी अब देखें, ज़ौजा बेटा बेटी, बात समझ में आ गई या नहीं? अब तर्का मैं आपके सामने लिख रहा हूँ यहाँ पर जो है 48, कितना मैंने लिखा है जी? ज़ौजा को कितना हिस्सा मिलेगा? सुमुन मिलेगा। तो आप बताएं 48 का हम सुमुन निकालेंगे, क्या तरीका कार होगा? मैंने अभी आपको बताया कि मखरज से हम तकसीम करेंगे, 8 से तकसीम करेंगे। 8 से तकसीम करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 6। क्या जवाब आएगा? देखो मौलाना, मैंने जो आपको इब्तिदा में बात लिखवाई कि तरीका तो सालेहिया हो या कोई भी साहिब सिराज, मैथ की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है? मैथ ज़रूरी है, हिसाब ज़रूरी है, रियाजी ज़रूरी है। इसके बगैर जो है ना आप मीरास महारत नहीं हासिल कर सकते। और फी ज़माना तो वैसे आजकल कंप्यूटर, लैपटॉप और जो है मोबाइल, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, अब उसमें और भी आसानी हो जाती है, लेकिन यह कि आपको जो मैथ के हिसाब सारे आने चाहिए। तो अब हम 6 इसको दे देंगे, बाकी कितना बच जाएगा? 42। अब मैंने आपको बताया कि असबाब नफ्सी आ जाए तो तकसीम कैसे करना है। तो 2 और ये कितने हो जाएंगे? 3। 2 और 1 ये कितने हो जाएंगे? 3। अब 3 से हम क्या करेंगे? तकसीम करेंगे। अब आप बताएं, जब हम उसको 3 से तकसीम करेंगे 42 को 3 से, तो हमारा जवाब आएगा 14। कितना जवाब आएगा? बात समझ में आ गई या नहीं मौलाना? आपको बात समझ में आ गई? तो 14 किसका हिस्सा होगा? इसका डबल हम क्या करेंगे? बेटे को दे देंगे, जो हो जाएगा 28 जी। 3 से पहले देखो ना, हर एक बेटा कितनी बेटियों के बराबर है? तो 3 हो गए ना। बाकी बचा कितना है माल? क्योंकि असबा की तारीफ यही है कि ज़विल फुरूज को हिस्सा देने के बाद, मौलाना आप फिर से समझें, असबा की तारीफ ही यही है, ज़विल फुरूज को हिस्सा देने के बाद जो बचेगा वो हम असबा को देंगे। फिर असबा बेनफ्सी ही होगा या बेगैरी होगा या मा गैरी। बेनफ्सी ही हो तो वो सारा का सारा माल आपस में, एक है तो सारा ले जाएंगे, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे आपस में तकसीम कर लेंगे। बेनफ्सी ही है तो फिर सूरत में हम क्या करेंगे? इनको हर मुज़क्कर को मुअन्नस के बराबर शुमार करेंगे। तो हमने शुमार किया तो ये कितने हो गए? 3 से जब हमने तकसीम किया 42 को, तो हमारा जो जवाब आया वो 14 आया। इसका डबल हमने बेटे को दे दिया। 3 करेंगे बिल्कुल, फिर हम 5 कर देंगे उसको जी। मैं इसकी जगह आपको ये करवा देता हूँ कि 2 बेटे क्या 2 बेटियाँ, आप यहाँ लिख सकते हैं, यही मसला दोबारा बनाएं, 2 बेटे और 2 बेटियाँ। तो अब ये टोटल कितने हो जाएंगे? 6। अब 42 को हम 6 से तकसीम करेंगे। जब 42 को हम 6 से तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 7। कितना जवाब आएगा? तो 7 हर एक बेटी को, और उसका डबल 14 जो है ना वो क्या है, हर एक बेटे को मिल जाएगा।
और अगर यहाँ बेटी ना हो, सिर्फ बेटे होते, एक होता तो सारे 42 ये ले जाते, दो होते तो फिर ये आपस में 21-21 लेकर क्या कर लेते, सारा आपस में ऐश करते। उन्होंने बात आई समझ, ऐश करते या जहाँ उनको पेश करना होता वहाँ पेश करते। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है मौलाना। अब आ गई इसकी दूसरी सूरत के, देखो ज़विल फ़ुरूज़ 2 बाकी असबा, ज़विल फ़ुरूज़ 2 और बाकी जो है वो क्या है, असबा। देखिए बेटी, पोती, सगा भाई, अब ये असबाब नफ्सी ही है, ये असबाब नफ्सी ही है। बेटी को यहाँ कितना हिस्सा मिलेगा और पोती को कितना मिलेगा, और सगा भाई कौन सा असबाब बन जाएगा, असबाब नफ्सी। अब मैं यहाँ 24 लिख रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि ये जो अदद है ये महज में मुकर्रर कर रहा हूँ, हमारे पास टाइम कम हो रहा है। चलो कल इंशाल्लाह मैं आपको परसेंटेज के बारे में बताऊंगा जो फी ज़माना चल रहा है। मेरा इरादा था कि आज परसेंटेज भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो बहरहाल 12 बजे तक कोशिश करके ये सारा हम इसको हल कर लें। तो 24 है, तो 24 का हम निस्फ निकालेंगे। ये क्या तरीका मैंने आपको बताया कि मखरज से तरका को हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। अब 2 से तकसीम करेंगे तो कितना जवाब आएगा, 12 हम किसको दे देंगे, बेटी को। और 6 से हम तकसीम करेंगे तो कितना। हालांकि देखो मौलाना ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ तक पहुँचने से पहले ही सिखा कर आया हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये सारी चीज़ें आप हल करके आए हैं, लेकिन मैंने आपको इब्तिदान ये सारी चीज़ें नहीं बताई। लेकिन मैं आपको इसलिए हल करवा रहा था कि आप का तजर्बा होता जाए, जब यहाँ पर आप पहुँचें तो आपके लिए कोई दुश्वारी ना हो। अब 4 और 6 कितने हो गए, 16। बाकी कितने बचेंगे, वो 8 हम इसको दे देंगे। अगर 2 होते ना, 2 सगे भाई, तो ये 8 इन दोनों में हम 4 बात समझ में आ गई। अगर 4 सगे भाई होते तो हर एक को 2 मिल जाती। और अगर यहाँ पर एक सगा भाई और 2 सगी बहनें होती, ज़करे मिसल हाज़िल उनसैन के मुताबिक हम उनके पहले 4 बनाते, 4 से तकसीम करते 8 को, तो 2 जो मौलाना बड़े खुश हो रहे हैं क्या, मौलाना को बात समझ में, क्योंकि मुफ्ती साहब जो बन गए, मसला सालिम के जो मुफ्ती बन गए, बात आई समझ में या नहीं। यही चीज़ें आपके पास आएंगी, कोई और नई चीज़ नहीं आनी है आपके पास, यही आनी है। शहर के अंदर आपके पास जो लेकर आएंगे ना लोग मसला, वो यही लेकर आएंगे। इतना ज़्यादातर शहर में ये चीज़ें, इतना माल है, ये वरासा है, इनमें तकसीम करके दे दो बस। आप मुफ्ती साहब बैठे हैं, देखते ही समझ जाएंगे कि ये मसला कौन सा है, फिर हंसते हंसते उसको क्या करके हल करके फिर फ़ौरन उनको दे देंगे। भाई आप तो ज़माना मुस्तकबिल के सारे मुफ्ती है ना, दीन के मुबल्लिग हैं, दीन की खिदमत करने वाले ना। सही कह रहा हूँ ना मेरे बच्चे जी, बात समझ में आ गई। यहाँ पर अगर यहाँ पर एक सगा भाई और 2 सगी बहनें होती तो हम 4 बनाते, उससे तकसीम करते, हर एक को बेटी सगी बहन को जो है वो 2 मिल जाता, और 4 जो है वो क्या है, सगे भाई को मिल। बात समझ में आ गई। अब तीसरी जो सूरत है कि जिसमें क्या आएंगे, 3 ज़विल फ़ुरूज़ और बाकी असबाब। बाकी असबाब से मुराद मैंने आपको बता दिया, एक असबाब एक ही बनता है, या असबाब नफ्सी में से भी कोई एक असबाब बनेगा, असबाब गैरी में से भी कोई एक असबाब बनेगा, बाकी सारे के सारे अदम एतमाद, बाकी सारे के सारे अदम एतमाद, गवर्नर राज। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। और असबाब मा गैरी में से भी यही होगा, ऐसे नहीं होता सगी बहन भी असबाब बन जाए और फिर बाप शरीक बहन भी असबाब बन जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब 3 ज़विल फ़ुरूज़, 3 क्या होंगे, ज़विल फ़ुरूज़ होंगे, और बाकी जो है एक जो है वो क्या होगा, असबा होगा। जी जी 3 बेटी, पोते और नानी, ठीक है, नानी, और हम भतीजा लिख देते हैं, भतीजा। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ 24, आप जो भी मुराद है 24 लिखें, 48 लिखें, 96 लिखें, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। जी भतीजा, ये असबाब नफ्सी ही में से हैं। अब बताएं बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा, और पोती को कितना मिलेगा, माशाल्लाह, वाह मुफ्ती साहब क्या बात है। और नानी को कितना हिस्सा, वाह क्या बात है भाई, ये मुफ्ती हो गए हैं, ये क्या हो गए हैं, ये मुफ्ती साहब हो गए हैं माशाल्लाह। तो नानी को जो है वो क्या है, और ये भतीजा क्या बनेगा, कौन सा असबा बनेगा, असबा, माशाल्लाह भाई, ये तो ये खुद ही इसी को असबा बना रहे हैं, खुद को खुद ही असबा। भाई असबाब नफ्सी यही है ना, बगैर किसी मदद के। जी मौलाना ने माशाल्लाह भाई
इसम बा मुसम्मा है। क्या है? इसम बा मुसम्मा है। वजह तस्मिया खुद ही है। क्या है? वजह तस्मिया जो है वो क्या है? खुद ही। बात समझ आ रही बच्चे आपको? जी। अब 24 का हम निस्फ निकालेंगे तो कितना आएगा? 12। मतलब वही 2 से तकसीम करते जाएंगे 12, और 6 से अगर हम तकसीम करें 4 4 4, और बाकी अब कितने बचेंगे? बाकी कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। इतनी मेहरबानी इस पर जी। बाकी 4 बचेंगे, वो हम उसको देंगे। बच्चा आपको बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, सारी समझ में। देखो अब यहाँ पर 3 ज़विल फुरूज़ हैं। पहली जो मिसाल थी उसमें 1 ज़विल फुरूज़, जो दूसरी थी उसमें क्या था? 2 ज़विल फुरूज़, बाकी असबा, और तीसरी जो है वो क्या है? 3 ज़विल फुरूज़, और बाकी जो है। अब अगर यहाँ चचा होता तो उसको कल्टी शाह का नारा। बात आई समझ में? या नहीं? चचाजाद भाई होता वो सारे, सीधी सीधी सी बात है। सगा भाई मौजूद है, आगे बाप शरीक भाई आता, चचा आता, माँ शरीक नहीं बेटा, वो तो ज़विल फुरूज़ में से ना। इतनी बड़ी अजीम गलती कर रहे हैं भाई। बाप शरीक भाई होता तो वो भी मौजूद। यहाँ पर बाप होता तो बाप तो छठा हिस्सा भी लेता और असबा भी बनता। छठा हिस्सा भी लेता और असबा भी, लेकिन यहाँ पर बाप के लिए वही 4 बनते, बाकी कुछ बचता ही नहीं है कि असबा की शक्ल में हम क्या करते हैं। बात समझ में आ गई आपको मौलाना? अच्छा, अब मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि जिसमें 4 क्या आएंगे? 4 आएंगे ज़विल, और बाकी असबा आएंगे। चार ज़विल फुरूज़ आ जाएं। इसकी मिसाल कौन सी बनेगी इसकी? हालांकि आज सुबह मैंने बनाई भी थी इसकी मिसाल। जी नहीं लिखे मौलाना, लिखे नहीं इसमें मिसाल नहीं है मौलाना, इसके पास मिसाल नहीं है। 4 ज़विल फुरूज़ हों और बाकी जो है वो क्या है? असबा वगैरह। जी ये तो असद वार मौक़िल है, ये अलग मसला है, मसला अलग है। जी मौलाना लिखें। बीवी, बेटी आ गई, ज़हन में आ गई मौलाना, आ गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी, माँ, चचा लिखें, ठीक है, चचा लिखें, भतीजा लिखें, जो भी आप। अच्छा, बीवी को यहाँ कितना हिस्सा मिलेगा? माशाल्लाह, अब आपको याद हो गए भाई, मुफ्ती बन गए। अच्छा, बेटी को यहाँ कितना मिलेगा? और पोती को, और माँ को, और ये क्या बन जाएगा? देखिए 4 ज़विल फुरूज़ आए कि नहीं आए? बात समझ में आ गई या नहीं? 4 ज़विल फुरूज़। अब यहाँ हम अगर जो है ना सगा भाई और सगी बहन करते तो वो भी हो सकते हैं असबाब गैरी। क्या कहा मौलाना? अगर असबाब गैरी की यहाँ मिसाल बनाना चाहें तो किस तरह बनाएंगे कि सगा भाई और सगी बहन, असबाब गैरी की पड़ पोता और पड़ पोती, पोती की आगे ना इस वजह से पड़ पोता और पड़ पोती बनाएंगे तो भी ये असबाब गैरी की मिसाल। बाप शरीक भाई और बाप शरीक बहन बनाएंगे तो भी असबाब गैरी की मिसाल। और अगर हम चचा को हटा के सगी बहन लगाएं तो असबाब मागैरी। देखो तीनों असबा जो है ना वो आ सकते हैं। 4 ज़विल फुरूज़ हो और असबा की तीनों अक़साम में से कोई आ जाए। मौलाना ये सारी सूरतें बड़ी काम की हैं। ये जो तफसील में आपके सामने लिख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, ये सारी आप इसको जहन में बिठाएं, याद करें, बड़ी काम की ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। ठीक है, अब देखें 24 का हम 8वां हिस्सा निकालें तो कितना आएगा? 3, और निस्फ निकालें तो 12, सुदुस निकालें तो 4, दूसरा सुदुस तो 4 और 4 कितने हो गए? 8 और 12 20, बाकी 3 कितने हो गए? ये बाकी कितना बचेगा वो एक हम उसको दे देंगे। अगर हम यहाँ 48 होता, कितने होते यहाँ पर? 48 होते तो 3 की जगह यहाँ कितने हो जाते? 6, और ये कितने हो जाते? 24, ये कितने हो जाते? 8 8, और ये कितने हो जाते? अल्लाह के फजल व करम से आपने अल्हम्दुलिल्लाह आज मसला सालिम की में जो वरसा की सूरतें कंडीशंस बनती हैं वो सारी आपने पढ़ी, उनको हल करने का तरीका। अब जो मेन चीज़ थी जो मैं आपको असल समझाना चाहता था उसके लिए आज टाइम नहीं बच सका है। कल इंशाअल्लाह, कल मैंने ये भी कहा था कि आपको मसला तशबीब की तफसील भी बताऊंगा कि इसको क्या कहते हैं, लेकिन वक्त ने हमारा साथ नहीं दिया। तो इंशाअल्लाह कल जो है कोशिश करेंगे कि परसेंटेज से क्या, थोड़ा मैं अभी थोड़ी 2 मिनट में आपको बता देता हूँ। हर चीज़ में हम मुराद देंगे 100,
परसेंटेज जो है फ़ीसद जिसे हम कहते हैं, वहाँ हमारे यहाँ गांव में या सिंध के अंदर जो है अंदरूनी हिस्सों में वहाँ 1 रुपये का हिसाब किया जाता है। 1 रुपया जो है वो बराबर होता है 100 पैसे के। फ़ी ज़माना नहीं है, फ़ी ज़माना आजकल जो है ना पॉइंट सारे चलते हैं, लेकिन अभी भी गांव में जो लोग हैं वो इस 1 रुपये के हिसाब से अपनी फतवा हमसे लेकर जाते हैं। तो उसमें बटों में भी हम देते हैं, पॉइंट्स में भी देते हैं। फ़ी ज़माना फ़ीसद का मामला है, वो इंशाअल्लाह जो है मैं आपको कल जो है वो बताऊंगा कि फ़ीसद से हम क्या रखेंगे, क्या मुराद लेंगे, उससे कौन सी रकम मुराद ली जाएगी, वो सारा इंशाअल्लाह कल मैं आपके सामने बयान करूँगा। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मीरास के मसाइल सीखने की तौफीक अता फरमाए।